राधे दोस्तों, जय माता दी। तो दोस्तों, सुबह होते होते हमारी पूजा पाठ की तैयारियां होने लग गई हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी अपने असली वाले मायके। एक बार मैं पहले भी जब फर्स्ट में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ना, तो यहीं से करी थी। मैंने स्टार्ट यहीं से करी है, फर्स्ट ब्लॉग मेरा यहीं का है। तो वहीं जा रही हूँ मैं, और साथ में भैया लोग भी हैं, मम्मी भैया पतिदेव सब हैं। थोड़ा रास्ता उबड़ खाबड़ है गाइस, ये देखो मड़वा लगाया है यहाँ वालों ने, बहुत मस्त। ये है हमारा खेत, पतिदेव ये हमारा खेत है ये वाला। हाँ, तो दोस्तों यहाँ अभी सुबह का मौसम कहें तो कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ। ये देखो बंद है मौसम बिल्कुल, ये बहुत कोहरा लगा है, देख सकते हैं। और मिलते हैं नीचे जाके अपने घर में। तो दोस्तों, हमारे कुमाऊं का एक बहुत बड़ा सत्य है कि हम लोग ना इन पाषाण पत्थरों को भी मूर्ति के रूप में पूजते हैं। ये सही बात है, किसी के लिए ये पत्थर होता होगा, लेकिन हम इनको ना भगवान के रूप में पूजते हैं। वहाँ पर देखिए, इसमें तो थोड़ा सा आकार बना हुआ है, वो देखिए। पत्थरों को भी भगवान माना जाता है, और ये सच बात है। और भगवान ने ना, जो अगर सच्चे मन से इन पत्थरों को भी पूजता है ना, भगवान उसके लिए जरूर उसकी विनती सुनता है। ये बात तो सत्य है। यहाँ को दिखाओ। और जो लोग बुरे कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, वो उनकी अपनी सोच है। हमारी सोच के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो प्लीज अपने तक सीमित रहिए, हमारे में ऐसे गलत कमेंट ना करिए। दोस्तों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने असली वाले मायके में, मतलब असली वाले मकान में। ये रहा, और मम्मी लोग पतिदेव लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं अंदर। यहाँ कोई नहीं रहता गाइस, सच में पहाड़ों की दुर्दशाई हो गई है बहुत बुरी तरीके से। मैं आ गई हूँ अपने घर के अंदर। ये देखो पूरा चू रखा है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकार। भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। दोस्तों, कॉमेडी होते रहती है हमारे साथ। तो हम लोग पूजा वूजा करने के बाद अब जा रहे हैं दूसरे मंदिर ये वाले हैं, जो थोड़ा मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। ये तो सब चल ही रहे हैं। ये मैं पिछली बार भी दिखा के गई थी, मैंने आपको दिखाया था दोस्तों। ये है बांस, जिसकी डलियां बनती हैं, डोके बनते हैं, रस्सियां बनती हैं, टोकरियां बनती हैं। ये रहा वो पेड़। ये हम अपने गंगनाथ देवता के मंदिर में। बोलो गंगनाथ बाबा की, बोलो भाना माँ की। दोस्तों, वो है मेरा गांव। ये जो रोड दिख रही है ना, ये जो रोड दिख रही है, इसके नीचे जो मकान है ना, उसी के नीचे मेरा घर। और बोलो गंगनाथ देवता की जय। हम लोग पहुंच गए हैं गंगनाथ बाबा के मंदिर में। भाना माता का मंदिर और गंगनाथ बाबा का मंदिर है ये। तो दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों बहुत कुछ हमारे पहाड़ों में ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो हमें पता ही नहीं है। मैं वीडियो के माध्यम से चाहती हूँ कि लोगों को पता चले आखिर असली में था क्या। तो गंगनाथ बाबा जो मारे हुए ठहरे, वो यहीं के ठहरे, दनिया के ना मम्मी, दनिया में ही मारे ठहरे। हाँ, जोशी लोगों ने मारे ठहरे वो। तो फिर वो लगदार रूप में आए, तो अब वो पूजे जाते हैं ना मम्मी। हाँ, पूजे जाते हैं। अब उनको हम देवता के रूप में पूजते हैं यहाँ पे। ये तो हम लोग ना पूजा पाठ करके ऊपर को चढ़ाई चढ़ रहे हैं। लेकिन पता है, इतनी मुश्किल हो गई है चढ़ाई चढ़ना, बुड्ढे हो गए हैं सबके साथ। ये देखो, सबसे पहले भैया, फिर मैं, पतिदेव, फिर मम्मी। पापा तो आए नहीं, उनके पैर में दर्द है। अग्न्यो अग्जाल कुनान हमरे अग्न्यो कुनान। पहनना है, बहुत शांति हो रहा है यार मन।
देखो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, इनको शांति हो रही है। मम्मी अपने दगड़ियाओं से मिल रही है ना, तो एक अलग ही एहसास है। भावुक हो गई है मम्मी भी और आमा भी हो। तो घर पहुंचने के बाद ना हम लोग जा रहे हैं भगवती मैया के मंदिर। तैयार हो गई हूँ मैं, साड़ी वाड़ी पहन ली है। ये देखो साथ में एकता, बाबू और भैया है। दूसरी शिफ्ट में पतिदेव लोग आएंगे। ये पहले हमको छोड़ के आएगा, मतलब आधे रास्ते तक ही जाएगी गाड़ी, उसके बाद फिर पैदल जाना है। ये देखो कल मैं आपको दिखा रही थी ना, ये स्वागत होटल है, यहीं पर मेरा घर है। ये देखो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं स्वागत होटल के पास। बस होटल के जस्ट सामने है मेरा घर। ये देखो रोड से लगा हुआ ये रोड, वो स्वागत होटल, और ये मेरा घर। हूँ अभी धनिया की मार्केट में, जो कि छोटी सी मार्केट है, मतलब है शायद आगे को। जब मैं पहले यहाँ पर पढ़ती थी तब तो बहुत ही छोटी थी, अब तो बहुत बड़ी हो गई है। ये देखो कुछ ही दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत याद आ रही है मुझे पुराने दिनों की। यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। फिर हमारा चैतन्य भी घूम रहा है आज धनिया की मार्केट। हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। हम केले ढूंढ रहे हैं, बट हमें यहाँ केले की दुकानें नहीं मिल रही है। दोस्तों हमें केले नहीं मिल रहे, अब हम ले रहे हैं सेब। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे आधे रास्ते में, जहां पर हम कर रहे थे मम्मी लोगों का वेट, क्योंकि हम सब साथ ही जाने वाले हैं। अभी हम पहले मंदिर में पहुंचे हैं, तो यहां पर पूजा पाठ वहां से आने की बात करेंगे। हम जा रहे हैं अभी भगवती। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद मम्मी लोग आ गई और हम हो गए हैं रवाना। है मेन गेट, और इससे हम ऊपर को जा रहे हैं। ये है, यहाँ से चढ़ाई है थोड़ा। दोस्तों थोड़ा सा ऊपर आने के बाद सभी लोग थक गए हैं और बैठ चुके हैं। ये देखो चैतन्य तो सबसे ज्यादा थका होगा। क्यों चैतन्य गोद में आ रहा है तब थक रहा है? वो देखो हंसी देखो। पापा तो छाया में भी छत्ता ओढ़ के बैठ गए हैं। चैतन्य के लिए लाए हैं हम ये। मम्मी कैसा महसूस हो रहा है? पुराने दिन याद आ रहे होंगे। पुराने दिन याद आ रहे, सब याद आ रही है। होते थे यहाँ से, बाँस चोरते थे। मम्मी लोगों के बाँस चोरने वाला जंगल है जहाँ से मम्मी लोग बाँस चोर के गायों के लिए, अपने भैंसों के लिए ले हैं। और पतिदेव ने ना चैतन्य को पिट्ठू लगा दिया है। हेलो, ये देखो कैसा लग रहा है चैतन्य को। वो देखो कितने मजे से पिट्ठी लगा हुआ है। देखो जरा ये चैतन्य कैसा लग रहा है? बड़ा प्यारा चैतन्य। वो देखो पैरों को हिला हिला के मजे से रह रहा है वो तो। ये देखो हाय, देख तो सही उसको कैसा कर रहा है। भैया भी आ गया है। अब सभी लोग आ गए हैं, एक एक करके लग चुके हैं। और पापा तो हमार जतला सेल उमरे उतला छत्तो ओढ़ दिवने, जतला गाँव उमरे छत्तो तल्ली कर दिवने। पापा इल्ला क्या की ढकम सा छाता है। ओहो ऑटोमेटिक छाता आई है गाइस, ये बाल बंद होने वाली नहीं है। ओह ये देखो, दिखाओ ऑटोमेटिक छाता है, बंद नहीं होती है, बंद होगी तो फिर खुलती नहीं है, ऐसा कुछ। जय बोल साचे दरबार की, जोर से बोलो। जय माता की, जोर से बोलो। जय माता की, सारे बोलो। जय माता की, आमा बोलो। जय माता की, बूबू बोलो। जय माता की। आधे रास्ते में, अगर वो करना और है, एक कुटिया बना लो। यहाँ ना बहुत घनघोर जंगल है, कहीं से कहीं तक। जैसे के हमारे पहाड़ में गुना ना भासी जंगल उछे ना भैया। रात को आने जैसा नहीं है अकेले। ये देखो गेट में पत्ते डालते हैं, डाल दे। चलते चलते हम लोग दूसरे गेट में पहुंच गए। इसमें पत्ता डाल। देखो अब लोग कहेंगे कि यहाँ पर ऐसे क्यों चढ़ा रहे हैं, यहाँ पर पत्तियां चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं मम्मी? बटुला मतलब बटोही की, जो भी इधर जाते हैं ना बटोहियों की रक्षा करते हैं। आगे जाके माता रानी का तीसरा गेट। जैसे जैसे गेट आ रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों की जिज्ञासाएं और बढ़ रही हैं कि अब पहुंच जाने वाले हैं। और धूप बहुत खतरनाक है, कड़कती हुई। तीसरा गेट माता रानी का। जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। चैतन्य कितना खुश है देखो। ये देखो ये ले आजा फिर। जय जय कर दे, जय 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 जय। सबसे ज्यादा खुश तो हमारा चैतन्य है। तो जय। फाइनली चौथा गेट है। अब ये चौथा गेट
लास्ट माता रानी के मंदिर में पहुंच रहे हैं या इसके बाद और हैं, देखते हैं, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ सब अब। ये देखो, ओहो, तुम हम मंदिर में पहुंच गए हैं गाइस। जय जय हो। हम पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में, भगवती माँ के दरबार में। तो जब हम लोग सच्चे मन से मनोकामना करते हैं तो पक्का पहुंचते हैं। तो सुबह लग नहीं रहा था हम यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन दिन की दोपहरी में हम ऐसे धूप में यहाँ पहुंच गए हैं गाइस। इसी ने द्वापर में जाकर के फिर राधा का रूप लिया है और त्रेता में जाकर के फिर सीता का रूप। सबसे पहले भगवती माँ हुई, वही लक्ष्मी रूप हुआ है। भगवती का कोई आकार नहीं है, वही लक्ष्मी हुई। भगवती का कोई आकार नहीं है बच्चा। भगवती ये भक्त का नाम बोला गया है। ये उसकी वती है, जो अन्य देवियां है, राधा है, सीता है, पार्वती है, ये उसकी देवियां है। उसके अंश हुई। उसके अंश है। वो सत्यु की सिर्फ पार्वती और भगवती है, द्वापर के कृष्ण और राधा है, त्रेता के सीता और राम। ज्ञानी लोगों से ज्ञानी प्राप्त होता है, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ कुछ अच्छा सीखूँ, अपना भी सीख लूँ और आप लोगों को भी पता चले, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाए। तो अब दर्शन करते हैं माता रानी के। ये है भगवती दर्शन, ये देखो, बोलो भगवती मैया की जय। पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं और अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। मतलब पहले बहुत धूप लगी थी कड़क आते समय, अब जाते समय मैया रानी ने बोल दिया है कि तुम्हें बहुत धूप लग गई है, अब तुम छाया में जाओ, है ना मम्मी? अब माता रानी कह रही है बहुत धूप लग गई है, बोल तुम अब छाया में। भगवान ये देखो भैया प्रसन्न हो गए, उन्होंने बादल लगा दिए ना भैया। अच्छा रहा, मतलब नहीं करके हम यहाँ पहुँच गए, क्यों ना मम्मी? सभी पहुंच गए ना, माता रानी ने बुलाया, उसका उनका ही बुलावा था माता। मैया की जय। आधे रास्ते में पहुंच गए हैं और हमारा चैतन्य इतना हंस रहा है, इतना मगन है, कुछ कहो ही मत। ये देखो क्या है, ज्यादा खुशी हो रही है हैं? ये देखो, ये कैसा लगा आपको यहाँ? रमणीक स्थल है, पापा को ज्यादा ही पसंद। पापा ये बताओ, आप ये दाढ़ी बनाने का क्या लोगे? ये बताओ, आप ये दाढ़ी बनाने का क्या लोगे? नहीं तो वो नहीं बनाते हैं, चाहे कुछ भी करो। अब जवान नहीं बना रहे। अच्छा बोलो क्या? हमारे जवान की नहीं बना रहे, जवान होते हैं। मैं तो बच्चा हो गया। देखो उन्होंने क्या बोला, जवान नहीं बना रहे, मैं क्यों बनाऊं बोल रहे हैं। ये भी फैशन है गाइस से। अच्छा, जैसी राजा वैसी प्रजा। अब वो सुनी तो रहे हैं, मैं कहूँ क्या, आप तो कह ही रहे हो। तो दोस्तों, शाम होते होते हम लोग आ गए थे घूमने के लिए। मतलब मंदिर से पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया। मैं तो नहीं सोई, लेकिन ये सब लोग सो गए थे। और गाइस, थोड़ी देर आराम करने के बाद हम धीरे धीरे रोड निकल के आ गए। वो आगे तक पहुँच गए थे। अभी देखो हमें कहाँ जाना है, वो उधर जाना है, दिख रहे हैं वहाँ से मकान। क्योंकि मैं यहाँ इसलिए आई ना, क्योंकि यहाँ से मेरा घर दिखता है, जहाँ पर लाइट्स जली हैं सबसे ऊपर वाले घर में, वो है मेरा घर। तो अभी का जो मौसम है इतना मस्त हो रहा है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक वाली बारिश आने वाली है, जो होता होगा। तो हमें तो कल जाना भी पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। और अभी हम लोग घूमने के लिए आए हैं, एकता, मैं, ऋषभ और पतिदेव, और सब लोग घर हैं क्योंकि बाबू सोया था। तो मम्मी बाबू के साथ आ गई और मेरा मार्केट गया था। तो शाम का समय है, अच्छा लगता है घूमने में। वैसे भी हमें तो घूमने की आदत है, हम भी बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं। ये देखो, ये है हमारी बचपन की गलियाँ, जो मैंने कल भी आपको रील के माध्यम से दिखाई थी। यहाँ आके एक अलग ही सुकून मिलता है सच में। ये देखो, मतलब पुरानी आदत ताज़ी हो जाती है, कहने का मतलब ये है। बचपन के दिन याद आते हैं, क्या क्या हम लोग करते थे, कहाँ